आज हर्षित और आशीषित सबत का दिन है। इस समय आइए हम जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका वजन उठाना चाहिए। इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों का साझा करें। शीर्षक थोड़ा लंबा है। जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका वजन उठाना चाहिए। तब जो स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है उसे भी क्रूस का वजन उठाना चाहिए। जो मुकुट का वजन उठा सकता है वो मुकुट के लिए योग्य है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह न्यूनतम योग्यता है। उसी तरह जो कोई स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है उसे अपने क्रूस का वजन उठाने में सक्षम होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि स्वर्ग के राज्य के लिए एक आसान और सरल मार्ग होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं वह कभी भी आसान नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास उठाने के लिए अपना अपना क्रूस है। आज इस दुनिया में 7.7 अरब लोग जी रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास उठाने के लिए कोई क्रूस नहीं है। लोग इसे अपने शांतिपूर्ण दिखावे या भविष्य की आशा के साथ छिपाते हैं ताकि दूसरे इसे नहीं देख सके। वास्तव में हर किसी के पास अपना क्रूस होता है। इसलिए जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्हें क्रूस का वजन उठाना चाहिए, और जो लोग स्वर्ग के राजपदधारी याजक बनना चाहते हैं उन्हें मुकुट का वजन उठाना चाहिए। 2000 साल पहले प्रथम चर्च के संत विश्वास के मार्ग पर चलते हुए एक आसान जीवन नहीं जी सके। एक कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा उबड़ खाबड़ जीवन जीने दिया। हर चीज का अपना कारण होता है। लोग हमेशा वर्ष में 365 दिन धूपदार और अच्छे दिन चाहते हैं। लेकिन क्या होगा यदि केवल धूप के दिन हो? एक ऐसा क्षेत्र है, वह कहां है? वह अरब के रेगिस्तान जैसा ही है। रेगिस्तान में साल के 365 दिन हमेशा धूप रहती है। तो वहां क्या पर्याप्त नहीं है? पानी। क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं है तो पौधे उग नहीं सकते। क्योंकि पौधे नहीं उग सकते इसलिए जानवर भोजन नहीं कर सकते, और लोग भी उस बंजर और उजाड़ वातावरण में नहीं रह सकते। इसी कारण परमेश्वर कभी कभी हमें बारिश और बिजली की तरह खराब मौसम देते हैं। यदि बिजली नहीं है तो पौधे बहुत खतरे में होंगे। वे इस पृथ्वी पर बढ़ नहीं सकते। बिजली के द्वारा परमेश्वर पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। जितना अधिक आप प्राकृतिक सिद्धांतों को सीखते हैं उतना अधिक सब कुछ अद्भुत दिखता है। कुछ भी अर्थहीन नहीं बना है। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने क्यों कड़ाके और शोर का गर्जन और बिजली बनाई। उन्होंने ऐसी चीजें क्यों बनाई जो सोते हुए बच्चों को जगाती है और लोगों को डराती है। इन्हें बनाने में हमेशा कारण होते हैं। इसलिए मुकुट पहनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मुकुट का वजन उठाना चाहिए। मैं ईमानदारी से आप सभी स्वर्गीय लोगों से आपको दिए गए क्रूस का वजन उठाने के लिए और मसीह के मार्ग पर चलने के लिए कहता हूं, ताकि आप अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पर नजर डालें। लूका अध्याय 9 वचन 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मसीह के जीवन के सदृश होकर उनके मार्ग पर चलना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। अब हम दिन प्रतिदिन मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना? हालांकि
हमारे मार्ग में हमेशा अच्छी चीजें नहीं होती। बेशक परिणाम अच्छा है, हालांकि इस प्रक्रिया में कभी कभी बाधाएं, रुकावटें और कई कठिनाइयां होती है और हमें अक्सर उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम बचना चाहते हैं। जब हम एक सुरंग में प्रवेश करते हैं तो पहले अंधेरा होता है, लेकिन आखिरकार हम सुरंग के अंत में तेज रोशनी को देख सकते हैं। इसी तरह कई बार हमारे सामने क्रूस जैसी कठिनाइयां होती है, लेकिन अंत में अनंत स्वर्ग का राज्य हमारे लिए आरक्षित है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार यीशु ने सिखाया कि जब हम अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलते हैं, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 देखें। आयत 12 कहती है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब हम परमेश्वर में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तब इस संसार की सभी प्रणालियां हमें अकेला नहीं छोड़ती। यह दुनिया उन लोगों को जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं परेशान करने, उत्पीड़ित करने, परीक्षा देने और संकट देने के लिए आयोजित है। मसीह का पालन करते हुए हम इस विचार से क्रूस को छोड़ने की आशा कर सकते हैं कि यदि यह मुसीबत गायब हो जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। प्रेरित पौलुस ने भी कई बार परमेश्वर से कहा था कि उसके शरीर में से कांटा शैतान के दूत को हटा दे, जो एक बीमारी है। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस समय प्रेरित पौलुस ने यह नहीं समझा कि उसके साथ ऐसी बातें क्यों हुई। जब वह स्वर्ग के राज्य में गया तो उसे सभी कारणों का एहसास हुआ होगा। परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे वह असुविधा भी दी। असुविधा नहीं थी, लेकिन गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए एक रोक प्रणाली थी। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रूस केवल एक परेशानी, दर्द और बोझ है, लेकिन क्रूस केवल एक बोझ नहीं है जो हमें पीड़ा देता है। क्रूस हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। हमें वह ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम चर्च के दिनों में यीशु हमारी तरह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। चूंकि वह शरीर में आए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, तो उस समय के प्रमुख धर्म से संबंधित धार्मिक नेता और लोग अर्थात यहूदियों ने उन्हें बुरी तरह सताया। उन्होंने यीशु की हर शिक्षा का विरोध किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी निंदा की। एक दिन यीशु ने गवाही दी कि वह परमेश्वर है जो स्वर्ग से आए हैं। हम इसे यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में देख सकते हैं। मैं वह मसीहा हूं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। मैं वही परमेश्वर उद्धार करता हूं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। जब उन्होंने इस तथ्य को समझाया, तब यहूदियों ने उन पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। यह उनकी गलत अवधारणा के कारण था कि परमेश्वर इस दीनहीन व्यक्ति के रूप में नहीं आ सकते। उनका विश्वास गलत था। उनके स्थिर विचार के विपरीत यीशु शरीर में पृथ्वी पर आए और 3.5 साल तक अपनी सेवकाई की। मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग व्यापक रूप से खोलने के बाद वह स्वर्ग चले गए। वे सभी लोग जो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में मानते थे और उनका पालन करते थे, उस समय के सभी धार्मिक नेताओं और लोगों द्वारा विधर्मी बुलाए गए। जैसे कि प्रेरितों 24 में लिखा गया है,
प्रेरित पौलुस पर दोष लगाया गया था और उसे नाजरियों के कुपंथ का मुखिया भी कहा गया था। ऐसा लगता था कि इस तरह के उत्पीड़न और कष्ट सुसमाचार को बहुत बाधित करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक बात हुई, जितना अधिक वे बाधित किए गए उतना अधिक सुसमाचार फैल गया। यह ठीक गंधरस की खुशबू की तरह था। जितना अधिक उसे चीरा जाता था उतनी गहरी उसकी खुशबू बन जाती थी। जब इसे आधे में चीरा गया तो पवित्र आत्मा की शक्ति को और आधा जोड़ा गया। जब इसे अधिक से अधिक चीरा गया तो पवित्र आत्मा की आशीष प्रथम चर्च को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई और सुसमाचार को न केवल एशिया में बल्कि यूरोप में भी फैलने दिया। जब क्रूस की बात आती है तो हम बस सोच सकते हैं कि यह दुख, परीक्षा और परेशानी का प्रतीक है। वास्तव में क्रूस के पीछे परमेश्वर की एक अदृश्य इच्छा शक्ति है। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 से 6 पढ़ते हैं तब हम उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें युगानुयुग राज्य करने की प्रतिज्ञा दी गई है ना? आइए हम इसकी पुष्टि करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आयत 3, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यहां वे हमें दर्शाता है जो बचाए जाएंगे। क्योंकि यह लिखा है वे युगानुयुग राज्य करेंगे, तो क्या हमें अपने सिरों पर मुकुट नहीं पहनने चाहिए? तब हमें इसे पहनने के लिए मुकुट का वजन उठाना चाहिए। हम असहाय होकर सोचते हैं, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्रूस का बोझ डालते हैं? परमेश्वर अपने लोगों के लिए खुरदुरे मार्गों को चिकना और कठिन चीजों को आसान बना सकते हैं। वह उन्हें जो भी वे सोचते, इच्छा करते या आशा करते हैं प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर कई अत्याचार और उत्पीड़न के द्वारा सुसमाचार को विकसित करते हैं। हमें इसके बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे कहते हैं, तुम आखिरकार युगानुयुग राज्य करोगे। वह अपनी संतानों को स्वर्ग में एक शानदार पद में रखना चाहते हैं, जहां हम उनके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर बहुत अधिक आत्मिक प्रशिक्षण की जरूरत है। कभी कभी हमें पीड़ा, दुख, व्यथा और कठिनाई होती है। हालांकि परमेश्वर न केवल हमें दुख देते हैं बल्कि खुशी भी देते हैं, है ना? वो हमें आशा भी देते हैं, है कि नहीं? हमें इस तथ्य से सुकून मिलता है कि हमारे पास स्वर्ग की प्रतिज्ञा है ना? यदि हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हमेशा स्वर्ग दूतों के रूप में राजाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें पीड़ा, कष्ट, कठिनाई और परीक्षण कभी नहीं देते। क्योंकि हम अधिक से अधिक पीड़ित होते हैं तो हम अधिक महान पात्र बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें पीड़ा देते हैं। आइए हम इस तथ्य को मन में रखें और खुद को मसीह के जीवन में क्रूस के मार्ग पर पूरी तरह से और सक्रिय रूप से डाल दें। आइए हम रोमियो अध्याय 8 पर जाए। अध्याय 8 आयत 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए।
एक मुकुट का एक निश्चित वजन होता है। हमें मुकुट का वजन सहने में सक्षम होना चाहिए। बाइबल कहती है कि हम युगानुयुग राज्य करेंगे। केवल यीशु के पहले आगमन पर ही पीड़ा नहीं थी, इन अंतिम दिनों में भी ऐसा ही है जिसमें हम जी रहे हैं। यह देखते हुए कि हमारा सियोन आज कैसा बन गया है, यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं थी। स्वर्गीय पिता ने कई कठिनाइयों के द्वारा सुसमाचार के कार्य का नेतृत्व किया है और स्वर्गीय माता ने इस सत्य को सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के लिए अनगिनत दुखों के द्वारा हमारे लिए काम किया है, ताकि सभी लोग सत्य को जान सके। उन्होंने हमें जैसे हम आज है बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हम सभी सियोन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका वजन उठाना चाहिए। रोमियो 8 कहता है कि चूंकि हम स्वर्ग के वारिस है वरन मसीह के संगी वारिस है, तो जब हम उसके साथ क्या उठाए, दुख उठाए, तो उसके साथ महिमा भी पाए। तब लोग जिन्हें बाइबल परमेश्वर के वारिस के रूप में स्वीकार करती है, किस सत्य में रहते हैं? आइए हम इब्रानियों 9 पर जाए। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 15 कहता है, इसी कारण वह यानी यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। यहां मिरास को रोमियो 8 में वारिस कहा गया है। बाइबल कहती है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। उन लोगों से क्या प्रतिज्ञा की गई है जिन्हें नई वाचा में बुलाया गया है? परमेश्वर ने उन्हें अनंत मिरास, स्वर्ग के राज्य की मिरास देने की प्रतिज्ञा की है। रोमियो 8 उन्हें परमेश्वर के वारिस के रूप में वर्णित करता है। दुनिया भर में समुद्र के किनारे की रेत के समान कई चर्च है, लेकिन रोमियो 8 उन सभी को नहीं दर्शाता, वह केवल परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। वे किस सत्य में रहते हैं? वे नई वाचा के सत्य में निवास करते हैं। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। जो नई वाचा में नहीं रहता वह अनंत मिरास को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। केवल वे जो नई वाचा में रहते हैं इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे वही है जो युगानुयुग राज्य करेंगे, जैसे हमने अभी प्रकाशित वाक्य 22 में देखा है। इस महिमा में भाग लेने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, हमें महिमा के मुकुट का वजन उठाने में सक्षम होना चाहिए। तो यह वह मार्ग नहीं है जिस पर हर कोई चल सकता है। बाइबल कहती है सकेत है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और क्या थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जिसे संसार के बहुत से लोग पूरी तरह से समझ नहीं सकते। केवल वे ही जिनके पास परमेश्वर की इच्छा के पूरी तरह से सदृश होने का सही विश्वास है, उस मार्ग का पालन कर सकते हैं जिस पर आप चल रहे हैं और जिस मार्ग पर हम एक साथ चल रहे हैं। हमें पिता और माता के साथ सदा के लिए नई वाचा सत्य के मार्ग का पालन करना चाहिए। तब परमेश्वर ने हमें हमारे क्रूसों का वजन क्यों उठाने दिया है? क्या परमेश्वर हमें हमारे क्रूसों को उठाए बिना एक सुगम और आसान मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दे सकते थे? इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य 22 में पाया गया है, जिसे हमने अभी पढ़ा है। हमें राजा बनाने के लिए जो युगानुयुग राज्य करेंगे, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें विभिन्न वातावरणों से अवगत कराया जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी है ना? प्रचार की प्रक्रिया में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास अलग अलग चरित्र होते हैं। हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं।
हमें विभिन्न संस्कृतियां और रीति रिवाजों से भी निपटने की जरूरत होती है। प्रचार के अलावा हमें शायद ही इतनी चीजों का अनुभव करने का अवसर मिल सकता है। हम सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अशांत लोग, कोमल स्वभाव के लोग, लोग जो हमारे जैसे ही साझी रुझान पर है और जो नहीं है। क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं या नहीं? हम उनसे कई चीजें सीखते हैं। परमेश्वर हमें सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा क्यों देते हैं? परमेश्वर यह सब एक पल में अकेले कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे हमें सौंपा है। यह इसलिए है क्योंकि वह हमें उस पद में रखना चाहते हैं जहां हम युगानुयुग राज्य कर सकते हैं, है ना? किसी देश में लोग परमेश्वर के वचन के प्रति कोमल और आज्ञाकारी होते हैं, दूसरे देश के लोग नहीं होते, और अन्य देश के लोग गुनगुना रवैया दिखाते हैं। हम विभिन्न परिस्थितियों को अपना रहे हैं। ऐसा करके हम अब कई चीजें सीख रहे हैं। सभी पाठों में से एक सबक है जो हम सभी सामान्य रूप से सीखते हैं। उन सभी की अगुवाई पश्चाताप और उद्धार में करने के लिए हमारे पास वो प्रेम होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम पूरी दुनिया को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने स्वयं के व्यक्तिगत और अपने विचारों के साथ प्रचार करते हैं तो यह लगातार परेशानी या समस्याओं का कारण बनता है। क्योंकि हम मसीह के प्रेम के साथ प्रचार करते हैं तो हम एक दूसरे की बात मानकर और एक दूसरे की देखभाल करके एक हो जाते हैं। तो दुनिया भर में 175 देशों में हमारे सभी सियोन परमेश्वर में एक समुदाय बन गए हैं। हर सियोन के सदस्य परमेश्वर के प्रेम में सुसमाचार का प्रचार करने के सभी प्रयास कर रहा है ना? हर दिन मैं दुनिया भर से आनंद का समाचार सुनता हूं कि सुसमाचार का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। मैं लगातार आश्चर्यजनक खबरें सुनता हूं कि सभी क्षेत्रों के लोग और सभी आयु वर्ग के लोग, जैसे छात्र, युवा वयस्क, महिला वयस्क, पुरुष वयस्क इत्यादि का सियोन में नेतृत्व किया गया है। एक प्रसिद्ध अभिनेता को बपतिस्मा दिया गया है और कुछ फिल्म निर्माता और राजनेताओं ने सत्य ग्रहण किया है। जब ऐसे विविध लोग सियोन में आते हैं तो मैं हमेशा सोचता हूं कि मुझे उन सभी को एक स्वर्गीय परिवार में एकजुट करने और उन्हें स्वर्ग के राज्य की ओर सही मार्ग पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। हर किसी के पास अपना खुद का क्रूस है ना? जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। हम सभी के पास उठाने के लिए अपना खुद का क्रूस है। मैं अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजकर बहुत खुश हूं, लेकिन उन्हें फिर से स्वर्ग के लोगों में नया जन्म लेने के लिए, उन्हें बदलने में मदद करने के लिए समय लगता है, और इसके लिए उनके आसपास के सदस्यों के बलिदान की भी आवश्यकता होती है। उन्हें क्रूस का वजन उठाने की आवश्यकता होती है। यीशु ने कहा, जो लोग अपने स्वयं के क्रूस को उठाए बिना केवल स्वर्ग जाना चाहते, वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, वे मेरे चेले नहीं बन सकते। क्रूस के बिना जाने का मार्ग कभी भी मसीह का मार्ग नहीं है। परमेश्वर के पास असीम शक्ति है, फिर भी वह इस पृथ्वी पर आए और सभी प्रकार के उपवास और बाधा सहन करते हुए क्रूस का बोझ उठाया। उन्हें मारा गया, क्रूस पर कील ठोके गए और भाले से उनका पंजर बेधा गया। वह इस दर्दनाक मार्ग पर क्यों चले? वह उन सभी दुखों का अनुभव किए बिना सब कुछ हासिल कर सकते थे, है ना? हालांकि वह चुपचाप क्रूस के मार्ग पर चले और कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपना क्रूस लेना होगा। मैं क्रूस के मार्ग पर चला हूं, इसलिए केवल वे जो अपने स्वयं का क्रूस उठाते हैं मेरे मार्ग का पालन कर सकते हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है ना? सियोन में हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें
क्रूस के इस मार्ग पर चलने की अनुमति क्यों देते हैं? यदि हम इसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचें तो हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं, जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका वजन उठाना चाहिए। हम वह है जो युगानुयुग राज्य करेंगे, है ना? कई अलग अलग परिस्थितियों में हम इस और उस मामलों का सामना कर सकते हैं। हमें इस और उस स्थितियों में रखा जा सकता है और हम कई संस्कृतियों और लोगों का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सभी एकजुट होकर मसीह के प्रेम में सामंजस्य प्राप्त करें तो यह स्वर्ग की शानदार दुनिया होगी, है ना? स्वर्ग जाने से पहले हमें इस पृथ्वी पर ऐसी परिवर्तनों से गुजरना चाहिए। इसके लिए क्रूस का मार्ग हमें दिया गया है। हमें कभी भी क्रूस के बोझ से दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोझ को सहन करके अंत तक मसीह का पालन करना चाहिए। मसीह के पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रचार है। भले ही हम प्रचार न करें, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यदि परमेश्वर केवल कुछ क्षमताओं और कुछ चीजों को दिखाते हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित करती है, तो वो एक पल में सभी को उन पर विश्वास करा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने हमें मिशन सौंपा। यद्यपि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई क्षमता नहीं है और कई मायनों में कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें मिशन सौंपा ताकि हम मार्ग पर चल सके। प्रेरित पौलुस ने एक बार कहा था कि एक व्यक्ति को प्रचार करते समय उसने जो प्रयास और बलिदान किया है वो प्रसव के दर्द के समान है। उसने कहा कि यह वही दर्द है जो बच्चे को जन्म देते समय एक मां को होता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बोझ क्यों दिया? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका जवाब है, जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका वजन उठाना चाहिए। अच्छा होता यदि राजा को मुकुट नहीं पहनना होता, लेकिन उसे अपना मुकुट पहनना चाहिए। मुकुट के बिना कोई राजा नहीं है। हमें मुकुट का वजन उठाना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें पिता और माता को अनंत प्रशंसा और महिमा देनी चाहिए। हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि एक निश्चित इच्छा शक्ति होती है जब परमेश्वर हमें ऐसा और वैसा करने को कहते हैं। क्योंकि मिशन हमें सौंपा गया है, तो हमें अस्पष्ट रूप से प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए, यह मेरे लिए जो एक राजा बनूंगा, मुकुट का वजन उठाने का एक अवसर है। मत्ती अध्याय 28 वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब है कि हम हर जगह पर हर चीज का अनुभव करेंगे और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब कुछ मानना सिखाना जो यीशु ने सिखाया है आसान नहीं है, और यीशु की सिखाई हर बात को मानना भी आसान नहीं है। बहुत से लोग जानते हुए भी यीशु की शिक्षा का पालन नहीं करते, लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या पालन करना है। हालांकि यीशु ने कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यदि आप एक राजा है तो आपके पास एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया की हर चीज के बारे में जानना चाहिए। क्या मेरे लोगों को शांति में रहने दे सकता है? मैं अपने लोगों की मदद के लिए क्या कर सकता हूं? एक राजा को उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तब हमें कई अनुभवों की आवश्यकता है। हमें कई उम्र के कई लोगों से मिलने की जरूरत है। हमें विभिन्न संस्कृतियों का सामना करने और विभिन्न व्यक्तित्वों के लोगों से मुलाकात करने की जरूरत है। हमें नहीं सोचना चाहिए, परमेश्वर ने हमें इस तरह की व्यवस्था और हमें ऐसी चीजें करने क्यों दी। मुझे लगता है कि प्रचार करना आसान नहीं है, कोई भी उसे नहीं कर सकता है। यह सोचने के बजाय हमें वो सभी चीजें करनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कही है, जो कि हमें स्वर्ग के मार्ग पर सब कुछ अनुभव करने की आवश्यकता है।
तो परमेश्वर ने कहा, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहां वह जो मुकुट पहनना चाहता है, यानी वह जो स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, उसे अपने मुकुट का वजन उठाना चाहिए। यदि हम क्रूस का वजन उठाते हैं तो परमेश्वर सियोन की सभी संतानों को न मुरझाने वाली आशीषें और अनंत जीवन का मुकुट प्रदान करेंगे, है ना? हमारे मन में वह आशा रखकर आइए हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें। जिस दिन तक सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाता है, आइए हम प्रचार करने, प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए और अधिक प्रयास करें, ताकि हम पिता और माता की पवित्र इच्छा को पूरा कर सके। आपको ऐसा करने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।